व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। इसलिए धर्म में, सत्कर्म में, पुण्य में, पाप में, अच्छा और इससे भी बड़ी बात पवित्र में भी तो शास्त्र ही प्रमाण है। अच्छा बताइए, कोई प्रत्यक्ष देख के बता सकता है कि गंगा नर्मदा पवित्र है? क्या आपको नेत्रों से पवित्रता और अपवित्रता का ग्रहण होता है? गंगा में स्नान करने से, गंगा का दर्शन करने से, गंगा का स्पर्श करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब आपने पाप किए थे तो पाप लगे हैं, जब ये दिखाई नहीं देता है तो पाप नष्ट हो गए, ये कैसे दिखाई देगा? मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को गंगा जी में डालने से मुक्ति प्राप्त होती है, तो आपको जब उस व्यक्ति का बंधन दिखेगा तब तो मुक्ति दिखेगी। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता में प्रारंभ में कहा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हाँ, दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वापि गुणान्वितम। आत्म तत्व शरीर है ना, आप भुंजानम, आप भोग रहे हैं, गुणान्वितम, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में क्रिया कर रहे हैं, और उत्क्रामंतम स्थितम, आप खड़े भी हो, निकल भी रहे हो, अर्थात शरीर में जीवात्मा का प्रवेश होना और शरीर को छोड़ करके जीवात्मा का जाना और खड़े रहना, भोग करना, ये कोई देख रहा है कि जीवात्मा भोग कर रहा है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन उत्क्रामंतम, इस शरीर को छोड़ते हुए जीव को, और स्थितम वापी, और शरीर में वो रहे भी जीवात्मा, भुंजानम, इस संसार का भोग करते हुए भी, और गुणान्वितम, और गुणों से युक्त, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये अज्ञानियों को नहीं दिखाई देता है। आपका पुत्र है ना, आपके सामने ही खाता पीता है, लेकिन वो एक जीवात्मा है। क्या आपको जीवात्मा दिख रहा है कि शरीर दिख रहा है? तो जो प्रत्यक्ष, ये जो इंद्रियां हैं, ये बाहर के पदार्थ, परांच खानी व्यतिरणत स्वयंभू, उपनिषद में कहा कि ये ब्रह्मा जी ने जो इंद्रियां बनाई हैं, ये बाह्य जगत को तो देख सकती हैं, लेकिन अंतःकरण में को नहीं देख सकती, उसकी समलता निर्मलता को नहीं देख सकती। तो पवित्रता और अपवित्रता में जो प्रमाण है, वो क्या प्रमाण है? तो शास्त्र योनित्वात्। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम जन्माद्यस्य अतः, फिर तत्व समन्वयात्, और तुरंत कहा शास्त्र योनित्वात्। अर्थात भगवान ब्रह्म परमात्मा जो भी आप कहो वो रस है, रस स्वरूप नहीं। भागवत में लिखा है प्रारंभ में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो रसम शब्द है ना, गुणवचनात् मतपोल विष्टा, रस शब्द गुणवाचक है। बड़ी बहुत अद्भुत बात है। यदि आप प्रस्थानत्रयी में अर्थात गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के शब्द ही देखेंगे तो आपको यदि उसमें ही आनंद नहीं आता तो किसमें आनंद आएगा? इसलिए श्रीमद् भागवत को लिखा रसम, अर्थात मतुप प्रत्यय करके, और मतुप गुणवाचक शब्द है, और मतुप का लोप कर दिया है, इसलिए रसवान को रसम कहते हैं, रसवान को। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रस से भरा हुआ है ना, तो रस कोई और है, भागवत कोई और हुआ ना, आधाराधेय संबंध हुआ ना। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, भागवत के विषय में ये कहा जाता है तेनेयम वांगमयी मूर्ति, और वहां क्या लिखा है? रसम आलयम। तो यदि भागवत ही रस है, कि रस ही भागवत है, कि वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है ना, तो इसका मतलब है जिसको आप रस कह रहे हो वो वांगमयी मूर्ति है। तो शब्द ही रस हुआ ना, तो शब्द रस हुआ। तो रस जब शब्द हो गया तो अब आपको जब कहा जाए कि रसो वैसा, अब आप अनुमान भी नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं। आपके लिए तो प्रत्यक्ष में बंधन है ना। तो जो भगवान ने पहले ही कहा कि जब मोह के अतिरिक्त कोई साधन ही नहीं, बृहदारण्यक को उपनिषद में लिखा है कि स्मृति लब्धा, स्मृति की प्राप्ति ही तो ज्ञान है।
स्मृतिर्लब्धत्वम ज्ञानम, माने मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की स्मृति का पुनः लौट आने का नाम ज्ञान है। ज्ञान नाम की कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है कि आप जो है कोई पदार्थ व्यतिरिक्त कोई ज्ञान है, अर्थात ज्ञान कोई अलग तत्व नहीं है। स्मृति का नाम ज्ञान हो गया ना। इसलिए नैयायिक न्याय शास्त्र में लिखा है ना कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति अनुभवश्च। एक स्मृति और अनुभव, तो ज्ञान दो प्रकार का हुआ ना, एक स्मृति और एक अनुभव। तो स्मृति को भी तो ज्ञान ही कहेंगे ना। अब विचार करिए आप इस स्मृति शब्द पर कि स्मृति को ज्ञान कहते हैं। बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव, और बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि को ज्ञान कहेंगे। बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति इसे कहते हैं कि आप जो थे वो तब भी थे, अब भी हो। अगर आपको विस्मृति हो जाए कि मैं कौन हूं, तो आपको ज्ञान क्या नया होने वाला है? अगर स्मृति होगी तो क्या नया ज्ञान होगा? यदि कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए, इसलिए वेदांत शास्त्र में कहा जाता है कि आवरण का दो रूप है, एक विक्षेप विक्षेप, मल और विक्षेप। तो विक्षेप, आप पागल हो गए हैं ना, आप विक्षिप्त हो गए ना, आपको लग रहा है ना कि मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे आनंद मिलेगा, ये विक्षिप्तता है। मैं अगर ये चीज खा लूंगा तो आनंद मिलेगा, मैं अगर देख लूंगा तो आनंद मिलेगा, ये मैं छू लूंगा तो आनंद मिलेगा। ये एकमात्र विक्षिप्तता नहीं है तो क्या है? क्योंकि इसके बाद मिलता नहीं है ना।